नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर, मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 12th क्लास के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। 12th क्लास के डिफरेंशिएशन में हम लोग जो लास्ट वीडियो था हमारा, इससे पहले वाला डे 5 जो लिखा हुआ था, कहाँ तक पहुँच गए थे डिफरेंशिएशन के अंदर। तो लॉग कैसे लिया जाता है ये आपको सिखा दिया गया था। लॉग कैसे लेते हैं, लॉग कब लेते हैं। लॉग लेने का आपको बताया गया था 2-4 मेथड। एक, जब हमारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेते थे। दूसरा, जब एक जैसे 3 या मोर देन 3 फंक्शन हो, 3 और मोर देन 3 फंक्शन हो एक जैसे, तो भी लॉग लेते थे। जब एक जैसे 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन होते थे तो भी लॉग लेते थे। और थर्ड, जब क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड दिखता था। मैंने एग्जाम्पल लास्ट वीडियो, कभी भी मेरे वीडियो को ऐसा नहीं है कि पीछे वाले वीडियो को छोड़ दिया और आगे देखना स्टार्ट कर लिया, तो इससे आपको परेशानी होगी। ध्यान रखना, जब हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता था क्वेश्चन तो 3 केस में हम लोग लॉग लेते थे। वेरिएबल का पावर वेरिएबल, 3 और मोर देन 3 फंक्शन, और जब क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो आज मैं लॉग से ही रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन इसके अंदर आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारे पास एक y की वैल्यू दे रखी है x की पावर x प्लस x की पावर साइन x। y हमारा दे रखा है x की पावर x प्लस x की पावर साइन x। तो क्या फाइंड करना है आपको, तो फाइंड करना है जी dy/dx। क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहली बात, ये पहला वाला जो पार्ट है हमारा, पहला वाला पार्ट जो हमारा है, और मैं देख रहा हूँ पहले वाले पार्ट में ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, दूसरे वाले पार्ट में भी ये हमारा वेरिएबल का पावर वेरिएबल। लॉग लगेगा, ये क्लियर है, लॉग यहाँ लगना है। लेकिन कभी भी 2 लॉग लगने वाले क्वेश्चन के बीच, मेरी बात को सुनना, कभी भी 2 लॉग लगने वाले क्वेश्चन के बीच अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन हो तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे, डायरेक्ट लॉग यूज नहीं करोगे। क्या करना है, क्यों नहीं लॉग कर सकते यूज? तो अगर मैं लॉग लिखता हूँ तो लॉग के बाद कोई भी 2 टर्म अगर प्लस के फॉर्म में, सपोज लॉग m प्लस n लिखा गया है, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती। लॉग m इंटू n को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n में, बट लॉग ब्रैकेट में अगर m प्लस n है तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। पहली बात तो करना क्या है, यहाँ पर लॉग तो नहीं ले सकते, ये बात तो क्लियर होगी। चलो भाई, लॉग नहीं लेते यहाँ पर। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप एक वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को आप यू लेट कर लेना। पहले वाले पार्ट को आपने यू लेट कर लिया और दूसरे वाले पार्ट को आपने वी लेट कर लिया। और क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। इसका मतलब आपको फाइंड करना है dy/dx इज इक्वल टू du/dx, du/dx प्लस dv/dx। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने अगर du/dx और dv/dx हम लोगों को मिल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है जी x की पावर x। u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है जी x की पावर x। तो मैं u को लिखा जी x की पावर x। और नॉर्मल सी बात आप देख रहे हो, यहाँ लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है हमारे पास, बिना लॉग के हम लोग नहीं चल पाएंगे। तो लॉग यहाँ लेता हूँ, तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। कुछ नहीं है, इससे पहले जिसको मैंने y लेट करते थे हम लोग, आज u लेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा जी लॉग u इज इक्वल टू लॉग m की पावर n लॉग m, n log m। ये सारा कुछ आप पहले वाले वीडियो में देख चुके हो। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो log u का डेरिवेटिव हो जाएगा जी 1/u, और ऊपर u नीचे x इंटू du/dx। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी log का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1। x कैंसिल हो गया, हमारा x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास du/dx की वैल्यू आ गई जो हम लोग को चाहिए था। तो du/dx हो जाएगा हमारा u टाइम्स ऑफ 1 प्लस
u टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, और u आपने किसको लेट किया था, u आपने लेट किया था जी x की पावर x को, u हमने लेट किया था x की पावर x को, ये आ जाएगा हमारा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये du अपॉन dx हमने फाइंड कर लिया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। अब मैं चलता हूँ v की तरफ। v क्या है हमारे पास, v है कि हमारे पास x की पावर साइन x। मैं चलता हूँ v की तरफ और v लेता हूँ, v हमारा दिया हुआ है x की पावर साइन x, तो आ जाओ v हमारा क्या है x की पावर साइन x, v x की पावर साइन x, v हमारा है जी x की पावर साइन x, और वापस यहाँ बोथ साइड लॉग लूंगा, तो ये हो जाएगा जी हमारा लॉग v, और log v इज इक्वल टू log x की पावर साइन x, log v इज इक्वल टू log x की पावर साइन x, log v एज इट इज, log v हमारा ऐसा ही रहेगा, और वापस log m की पावर n क्या हो जाएगा n यानी साइन x आगे आ गया इनटू log x। ये सब आप पहले कर चुके हो, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, इन सब चीज के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। प्लीज वीडियो को जंप ना करो, एक वीडियो सिस्टमेटिक देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा, log v का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 1/v इंटू dv अपॉन dx, log v का डेरिवेटिव 1/v इंटू dv अपॉन dx, और ये हो गया हमारा फर्स्ट साइन x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड का मतलब log x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। यहाँ से बात कंप्लीट हमारे पास। अब मैं अगर यहाँ से dv अपॉन dx निकालूं तो dv अपॉन dx हो जाएगा हमारा v टाइम्स ऑफ sin x होल अपॉन x प्लस log x इंटू cos x, और v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो v आपने किसको लेट किया था, v हमने लेट किया था जी x की पावर sin x को, v हमने किसको लेट किया था, v हमने लेट किया था x की पावर sin x को, तो आपने v में डाल देना x की पावर sin x, ये हो जाएगा हमारा जी x की पावर sin x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमने dv अपॉन dx फाइंड कर लिया। अब मेरी बात को सुनो आप ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं 2, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ये हमारा हो गया 3, तो 3 है ये हमारा। कुछ नहीं करना आपको, dv अपॉन dx चाहिए था जो कि मिल चुका, du अपॉन dx चाहिए था ये भी हमारा मिल गया, और दोनों को कहाँ डाल देना फर्स्ट के अंदर, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, मेरी बात को सुनो ध्यान से, dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा आंसर हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आई है वैल्यू, तो du अपॉन dx हमारा आ चुका है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, क्या आ चुका हमारे पास x की पावर x इंटू 1 प्लस x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये du by dx निकाला, प्लस dv अपॉन dx क्या आ चुका हमारे पास, तो dv अपॉन dx आ चुका है हमारे पास x की पावर साइन x, ये जो भी अपने पास है ये dv अपॉन dx, इसको आपको यहाँ डाल देना है, तो क्या है हमारे पास था भाई ये x की पावर साइन x प्लस x की पावर साइन x इंटू थोड़ा सा बड़ा टर्म है, और साइन x अपॉन x प्लस लॉग x cos x, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x cos x, साइन x अपॉन x प्लस लॉग x cos x बोलो या cos x log x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका dy by dx। तो बस क्या यहाँ सीखा, 2 लॉग लेने वाले क्वेश्चन के साथ अगर बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन होगा तो आप डायरेक्ट लॉग नहीं लोगे, u और v लोगे। अभी हमारे पास 2 टर्म्स थे, t होते मैं एक को मानता u, एक को मानता v, एक को मान लेता w, 4 टर्म होते मैं अलग अलग लेट कर लेता। तो मैंने आप लोगों का एनसीईआरटी एक्सरसाइज, मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका कंप्लीट किया, और एक्सरसाइज कौन सा आज आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। मैंने अभी 5.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, बच्चों अब आप एनसीईआरटी की वजह से जॉब पूछ सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा मैंने आपका एनसीईआरटी कंप्लीट किया है। एनसीईआरटी का मैंने जो कंप्लीट किया उसका नाम है जी एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 एक ये कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने कंप्लीट किया है 5.3 के क्वेश्चन नंबर, 5.3 के क्वेश्चन नंबर कहाँ से कहाँ तक, तो क्वेश्चन नंबर मैंने किया था 5.3 बता दे रहा हूँ अभी,
5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये आपसे हो जाएगा बिल्कुल। इसके बाद मैंने 5 पॉइंट, अब बोलोगे 8 से आगे क्यों नहीं करवाया, क्योंकि अभी चैप्टर 2 इनवर्स को नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं करवाया। 5.3 की क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 5.4 मैंने आपका पूरा कंप्लीट किया, 5.4 आपका कंप्लीट है पूरा, ये हो जाएगा आपसे बड़े प्यार से 5.4। तो 5.4 जी आपका कंप्लीट है, आप ट्राई कर सकते हो। 5.4 हमारा पूरा कंप्लीट है और 5.5 मैंने आज आपका कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5.5 मैंने कंप्लीट किया आपका 5.5, बता दे रहा हूँ कौन सा कंप्लीट है आपका 5.5। तो 5.5 हमारा कंप्लीट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, 1 to 15, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 जितना लिख रहा हूँ बच्चों इसको आप करोगे और इसके ही डाउट पहले मेरे से लेना। इसके बाद क्योंकि मैं अपने टाइप अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, ठीक है ना, कुछ बच्चे मिसलिनियस से क्वेश्चन भी सेंड करते हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिलहाल आपने एनसीईआरटी इतना कवर किया, इसमें से कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं सॉल्यूशन उसका इमीडिएटली अपलोड करूंगा। और प्लीज़ मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ वीडियो को जितना सब्सक्राइब करना चाहिए, जितने बच्चों में फैलना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। शायद या तो आप लोग हमारी क्वालिटी से खुश नहीं हैं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड हो रहा है। तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरी मदद वहाँ जरूर करो। और जितने मैंने अभी टॉपिक बताए, इन टॉपिक के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करो, पिन करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।